नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल विद्याध्वनि पर। हम लोग फिजिक्स की क्लास में जो वैद्युत फ्लक्स गॉस थ्योरम था वो लेसन पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। पिछली क्लास में जो आपने देखा था गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में अनंत विस्तार की चादर वाला हमने प्रूफ कर लिया था, गोलीय कोश वाला कर लिया था और जो भी प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला था वो सारा कर लिया था। तो लेसन कंप्लीट हो गया था, लेकिन लेसन को पूरी तरीके से कंप्लीट करने के लिए हमें उसके न्यूमेरिकल्स भी करने होते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग वैद्युत फ्लक्स जो लेसन था उसके क्या स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक बार हम उसके सभी फार्मूले एक पास लिख लेंगे, जिससे हमें पूरे चैप्टर को समझने में क्या रहे, आसानी रहे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल लगाने के लिए की पॉइंट्स लिखते हैं, उसके फार्मूले लिखते हैं। आइए देखिए, सबसे पहली हम बात करें अगर, तो सबसे जो पहला फार्मूला होगा वैद्युत फ्लक्स का, वैद्युत फ्लक्स है ना, ध्यान रखेंगे। इसका सबसे जो पहला फार्मूला था वो क्या होता था, फाई इक्वल टू ई डॉट ए कह सकते हो या फिर ई ए कॉस थीटा। क्या, ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या है, जहां थीटा क्या होता है, थीटा ऐसे कह सकते हो क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश कौन, वेक्टर ए तथा वेक्टर ई के बीच का क्या है, कोण है, के बीच का क्या है, कोण। तो वैद्युत फ्लक्स का सबसे पहला फार्मूला यही था। अगर मैं दूसरे की बात करूं, दूसरा क्या था, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय। इसमें समझिए क्या होता था, इसमें फाई इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट होता था, लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे, ये केवल किसके लिए है, बंद पृष्ठों के लिए है, अदर के लिए काम नहीं करेगा। बंद पृष्ठों के लिए है, किसी और के लिए काम नहीं करेगा। बंद पृष्ठ में आपका कौन कौन आ जाएगा, गोला आ जाएगा, घन आ जाएगा, घनाभ आ जाएगा। ठीक है, जो चारों तरफ से बिल्कुल क्या हो, बंद हो। ठीक है, ये हो गया। अगली बात अगर कही जाए तो ध्यान रखेंगे क्या, अगर अनंत विस्तार के बारे में कहा जाए, अनंत लंबाई के तार के कारण, लंबाई के आवेशित आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो फार्मूला याद रखेंगे इसका क्या, E इक्वल टू 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन आर। लैम्डा क्या होता है इसकी बात भी कर लेंगे हम अभी। फिर अगली बात की जाए, अनंत विस्तार की चादर, अनंत विस्तार की चादर, चादर है ना, और ध्यान रखिएगा चादर पतली है ये। ठीक है, इसमें क्या होता था, E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अगली बात कही दी जाए, अगर मान लीजिए दो चादरें दी हों, कितनी चादरें दी हों, दो। जैसे ध्यान दीजिए, दो विपरीत विपरीत प्रकृति से आवेशित 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 चादरों के बीच है ना, बीच वैद्युत क्षेत्र। ध्यान रखेंगे इसका क्या आएगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर आगे और अगर हम बात करें, देखिएगा जरा, अगर हम एक फाइनाइट मोटाई का कोई चालक ले लें, ध्यान रखेंगे, अगर हम क्या कह दें, एक निश्चित मोटाई
निश्चित मोटाई, इसकी बात कर लें, एक निश्चित मोटाई के चालक के बाहर वैद्युत क्षेत्र। मैं किसकी बात कर रहा हूं, जैसे ये कोई चालक है ना, तो इसमें दो पृष्ठ हो जाएंगे, एक इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें E बराबर क्या होगा, इसमें भी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगली बात अगर मैं कह दूं चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र, कैसा भी चालक हो, ध्यान रखिएगा चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। अब बात आती है, अगर मैं लैम्डा की बात करूं, लैम्डा को क्या कहते थे, रेखीय आवेश घनत्व, क्या कहते थे, रेखीय आवेश घनत्व। लैम्डा का फार्मूला Q अपान L था, ठीक है, क्या था, Q अपान L। फिर अगर मैं और बात करूं पृष्ठ आवेश घनत्व, वो आपका क्या था, सिग्मा था, Q अपान A था, क्या था, Q अपान A था। एक चीज और ध्यान रखेंगे, वो क्या, कोण के बारे में है वो चीज, वो क्या है देखिएगा, जैसे कोई पृष्ठ है, मान लीजिए मैंने एक ये पृष्ठ ले लिया इस तरीके से, ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखिए इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा, है ना, सॉरी, जो क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो हमेशा पृष्ठ पर क्या होता है, लंबवत होता है, क्या होता है, पृष्ठ पर लंबवत। क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ पर क्या रहेगा, लंबवत रहेगा। अब ये मान लो वैद्युत क्षेत्र है, क्या है, वैद्युत क्षेत्र, तो कोण इसका लिया जाएगा, है ना, ये A था और ये क्या था, E। तो कोण किसका लिया जाता है, पृष्ठ पर लंबवत दिशा में जो क्षेत्रफल सदिश है उसका लिया जाएगा, और पृष्ठ का कोण नहीं लिया जाता है ना, जो भी पृष्ठ के साथ में कोण बनेगा उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके यहाँ क्या हो गए, फार्मूले हो गए, इन्हीं फार्मूलों से ही आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, आप देख सकते हो कि यहाँ गॉस की प्रमेय में अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, पृष्ठ की लंबाई, सॉरी, गॉस की प्रमेय में जो बंद पृष्ठ होगा उसकी लंबाई चौड़ाई से कोई मतलब नहीं है, गॉस की प्रमेय में केवल आवेश से मतलब होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, अब तब बात क्लियर होगी। पहला क्वेश्चन, एक बिंदु आवेश कितना है, 1.8 माइक्रोकूलाम का है, कितने का, 1.8 माइक्रोकूलाम का है, 55 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाभ के केंद्र पर रखा है ना, पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। तो ध्यान रखेंगे, आवेश की अगर मैं बात करूं, किसकी बात, आवेश की, तो Q बराबर कितना, 1.8 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम को कैलकुलेट करना आपको आता है, 10 की पावर -6 से कर दिया, ये क्या हो गया, कूलाम हो गया, ठीक है। अब ये भुजा दी है, हमें इसकी जरूरत नहीं, फिलहाल लिखे ले रहे हैं 55 सेंटीमीटर, हमें इस भुजा की तनिको जरूरत नहीं है ना, हमें क्या करना है, कुल आवेश निकालना है, सॉरी, कुल फ्लक्स। तो कुल फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, बंद पृष्ठ है, घनाभ क्या होता है, बंद पृष्ठ, घनाभ है, घन है, सब बंद पृष्ठ हैं। तो कुल फ्लक्स फाई बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इनटू में क्या, Q। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85, 10 की पावर -12। आवेश कितना है, 1.8, 10 की पावर कितना, -6। पावर एक पास कर लो, कितना आएगा, 1.8, 8.85, 10 की पावर कितना, -6 और प्लस कितना, 12। यहां पॉइंट अगर हटाऊं तो 0 बढ़ा लेंगे, पॉइंट से पॉइंट हट गया, कितना आ गया, 180
बटे में 885। 10 की पावर कितना बचेगा? 6। कितना बचेगा? 6। अब बात समझो, ऊपर है 180, नीचे है 185, यानी नीचे की संख्या बड़ी है और ऊपर की संख्या क्या है? छोटी है। तो डिवाइड नहीं करते बनेगा, तो क्या कर लें? ऊपर को एक डिजिट बढ़ा दीजिए, यानी 180 से कितना लिख दो? 1800। पहले समझिएगा, हमने क्या किया? 180 था, 1800 लिख दिया, यानी इसको एक डिजिट बढ़ाया है, तो पावर एक डिजिट क्या कर दो? कम कर दो, है ना। जो कोफिशिएंट है, जो संख्या है, उसको एक डिजिट हमने बढ़ा लिया है 0, इसलिए पावर एक कम कर दिए। अब डिवाइड कर लेते हैं, 5 से काटेंगे, है ना। तो 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35, फिर 5 सत्ते 35। इसको काट दें अगर 5 से, कितना आ जाएगा? 5 ने 15, 5 का 30, यानी 360 बटे में 177, 10 की पावर 5, है ना। मैं डिवाइड अलग कर लूं, अगर डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 360, एक बार लगेगा 3, है ना, और इधर 15 में से 7 जाएगा 8, और इधर 1, 2 बार लग जाएगा, सॉरी, ये आपका 2 बार लग जाएगा। कितनी बार? 2 बार। 2 सती 14, 2 सती 14 और 1 15, 2 एक कम 2 और 1 3, कितना बचा? 6। कितना बच गया? 6। पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो बढ़ाकर टेबल नहीं लग रहा है, तो एक जीरो और बढ़ा लो, तो यहां भी जीरो बढ़ेगा। अब लगा लेते हैं टेबल कितनी बार लग जाएगा, तो आपको पता होगा ये अप्रॉक्सीमेटली 3 बार लग जाएगा। कितनी बार? 3 बार। 3 सत्ते 21, 17 3 51, और 2 कितना? 53, है ना। 4 बार नहीं लगेगा, 4 बार लगाएंगे तो ये ओवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवर। 4 बार नहीं लगाना है। कितना आया? 2.03 10 की घात 5 मात्रक वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है। आज के जो भी क्वेश्चन हैं, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है सीखने के लिए। बिल्कुल जैसे ही बिल्कुल नॉर्मल दे रखे हैं, आवेश दिया है, फार्मूला लगाइए और क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसा समझ लीजिए कि ये न्यूमेरिकल सीखने के लिए, केवल कॉन्सेप्ट के लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करूं, अगर क्या कह रहे हैं? 10 सेंटीमीटर की भुजा है, एक घन के केंद्र पर 17.7 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। घन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स और प्रत्येक पृष्ठ से, है ना, प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। तो मैं पहले कुल की बात कर लूं। देखिए जरा, सबसे पहले दिया क्या है आपको? देखिए, जो आवेश दिया है वही काम का है, भुजा काम की नहीं है। तो Q बराबर कितना? 17.7 माइक्रोकूलम, यानी 17.7 और 10 की घात कितना? माइनस का 6 कूलम, है ना। अब अगर मैं कुल वैद्युत फ्लक्स निकालूं, कितना? कुल वैद्युत फ्लक्स, तो अगर कुल वैद्युत फ्लक्स मैं निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा? देखो, फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्या? Q, है ना। Q का मान है 17.7, 10 की पावर माइनस 6, इधर 8.85, 10 की पावर माइनस 12। ठीक है। पावर को ऊपर ले जाओ, पावर को क्या करिए? ऊपर ले जाइए। ठीक है, पावर को ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर माइनस 6 और प्लस 12। अब यहां समझ लो, मुझे डेसिमल हटाना है, इसलिए मैंने ये जीरो क्या किया है? बढ़ा लिया है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट इसमें, 2 डिजिट इसमें। अब डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, है ना। कितना आएगा? 1770, 885, 10 की पावर कितना? 6। ये 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है। कितना आ गया इसका आंसर? 2 और गुणे 10 की पावर 6, आगे वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, ये हो गया। फिर कह रहे हैं प्रत्येक पृष्ठ। प्रत्येक पृष्ठ का मतलब है एक पृष्ठ से गुजरने वाला, है ना। तो क्या लिखूंगा? प्रत्येक पृष्ठ, प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला
फ्लक्स, है ना। तो ध्यान रखिएगा, जो घन होता है घन, उसमें टोटल कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ? 6 पृष्ठ, है ना। घन में 6 पृष्ठ होते हैं। अगर मुझे एक पृष्ठ का निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा? 6 से भाग कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 6 से भाग। आपको दिखाता हूं घन, जरा देखिए कहां है। ये जैसे घन है दिया आपको, है ना। देखिएगा जरा, ये क्या दिया है आपको? एक घन दिया है, ठीक है। ये आपको एक क्या दे दिया गया? घन। अब इस घन में कितने पृष्ठ हैं? 6। देखो, एक टॉप पर, एक बॉटम में, है ना। ऐसा समझ लो, एक छत है, एक फर्श है और 4 दीवारें हैं। एक छत, एक फर्श और 4 दीवारें। कितने पृष्ठ हैं? 6 हैं, ठीक है। कौन कौन से? 1 2, ये 3, और ये इधर वाला 4, और फिर ये 5 है, और उधर वाला कितना है? 6। यानी ओवरऑल कितने पृष्ठ हैं? 6 पृष्ठ इसमें होते हैं। तो मुझे एक पृष्ठ का चाहिए, तो मैं क्या करूं? जो कुल निकाला था टोटल, है ना, ये देखिए 1/ε0 इंटू क्यू, ये क्या होता है? टोटल होता है। क्या होता है? टोटल। 1/ε0 इंटू क्यू, ये टोटल होता है। और मुझे एक का चाहिए, तो एक का चाहिए तो मैं 6 से क्या कर दूं? इसे भाग कर दूं। अगर मुझे एक का चाहिए तो 6 से भाग कर दूं। अगर उसमें 4 पृष्ठ होते तो 4 से भाग करते, 10 पृष्ठ होते तो 10 से भाग करते, 6 पृष्ठ हैं तो 6 से भाग। ठीक है, कैलकुलेट नहीं करना है। अब क्या करो, ये वाला डेटा देखो, ये हम निकाल चुके हैं। 1/ε0 इंटू क्यू, ये टोटल फ्लक्स था और हम इसको निकाल चुके हैं। ये कितना आया था? 5। इसे हम लोग निकाल चुके हैं पहले ही। फाई की वैल्यू कितनी आई थी? 2 और गुणे में 10 की पावर 6। अगर मैं इसको काट दूं कितना आ गया? 3। 1/3 10 की पावर कितना? 6, है ना। अगर मैं 1 को 10 लिख दूं, कितना लिख दूं? 10। जैसे ही 10 लिखूंगा ये संख्या क्या हुई? बढ़ गई है। क्या हुई? बढ़ गई। 1 को 1 डिजिट बढ़ा दिया तो पावर 1 डिजिट क्या हो जाएगी? कम। 1 को 1 डिजिट बढ़ाया, पावर 1 डिजिट कम। भाग करोगे 3.33 और 10 की पावर कितना? 5 वोल्ट इंटू मीटर। ये एक पृष्ठ का आ गया। एक चीज और ध्यान रखना, भुजा का कोई भी काम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के अंदर 5 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा है। माइक्रो लिख गया है, माइक्रो होता है। गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला बाहर कुल फ्लक्स ज्ञात करो, जो बाहर निकल रहा है। तो Q बराबर 5 माइक्रो कूलाम, 5 10 की पावर माइनस का क्या? 6, ठीक है। 10 की पावर माइनस का क्या? 6। फिर मैं और आगे बात करूं, कुल आवेश चाहिए। क्या? कुल फ्लक्स, सॉरी, कुल फ्लक्स। अगर आप कुल फ्लक्स निकालेंगे तो क्या आएगा? समझिए, फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। कुल फ्लक्स अगर निकालना है, इसका मान 8.85 10 की पावर माइनस 12। क्यू कितना है? 5 10 की पावर माइनस 6। पावर को ऊपर ले जाओ पहले। पावर को कहां ले जाइए? ऊपर। तो -6 और प्लस कितना आ गया? 12, है ना। अब मैं डेसिमल हटाऊंगा ये वाला, तो डेसिमल हटा तो कई जीरो बढ़े? 2। 500 बटे में 885, है ना। कितना आ जाएगा? 500 बटे 885, 885। 10 की पावर कितना हो गया? 6। मैं काट लूं थोड़ा, 5 से काटूंगा 177, यहां कितना आ जाएगा? 100। यानी हमारा फाई कितना आया? 100 और बटे में 177 10 की पावर 6। अब ऊपर की संख्या कम है और नीचे की संख्या क्या है? ज्यादा, है ना। ऊपर की कम है तो क्या करूं? मैं बढ़ाए दे रहा हूं, 1000 कर दिया, है ना। ये कम हो गया, भाग इधर कर लीजिए। 177
ये रहा 1000, एक बार पहले लगेगा 23 बचेगा, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ। अब कितनी बार? 2 बार नहीं लगेगा, 177 है ना। 3, 13 में से 7 गया, 6 यानी 5, ये नहीं बचा है ना। कितना बच गया आपका? 53 बच गया, पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ा लो। अब कितनी बार लग जाएगा, है ना। तो ध्यान रखेंगे 3 सत्ते की 17, 3 51 और 2 53, अप्रॉक्सीमेटली 3 बार देखते हैं। 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 2 सॉरी 3 बार देखते हैं जरा। 17, 3 51 और 2 53, ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब 3 बार लग नहीं रहा है, थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, लेकिन लगभग में ये 1.13 ही आएगा, 1.13। देखिए बात समझिए, भाग करने पर 1.129 टाइप का आएगा, 1.129 टाइप का, है ना। तो मैं क्या करूंगा, जब इसको छोड़ूंगा तो यहां पर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? फाई आ गया, वोल्ट इनटू मीटर। क्लियर है? तो ये आपका 3 नंबर हो गया। अभी बहुत क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, हम इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। स्टार्टिंग में पहले नॉर्मल से क्वेश्चन लिए गए हैं और इसके बाद में इसके डायग्राम वाले भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस में है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को लेकर के इसमें भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो वो सब भी करेंगे। स्टार्टिंग में हम पहले नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे फार्मूला समझने में और कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर आप देख सकते हो, एक बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स 8 × 10⁻³ और यहां पर इसका जो है मात्रक लिखा गया है ना। मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, है ना। इतना बॉक्स के भीतर क्या है? फ्लक्स है। एक बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स इतना है ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। तो बॉक्स के भीतर कुल आवेश ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? बॉक्स के भीतर आपको आवेश बताना है, कितना आएगा। तो पहले नंबर पर फ्लक्स दिया है। क्या दिया इस बार? फ्लक्स। फ्लक्स कितना दिया है? फाई बराबर 8 और 10 की पावर कितना? 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। चाहिए क्या इस बार? क्यू चाहिए। क्या चाहिए? क्यू। फाई का फार्मूला क्या होता था? 1/ε0 इंटू में क्यू। हमें तो क्यू चाहिए, तो ε0 को इधर ले आओ, है ना। मान रख दो, Q इक्वल टू ε0 का मान 8.85 10 की पावर -12, फाई का मान 8 10 की पावर कितना? 3। इनकी और इनकी गुणा कर दो, है ना। 8 पंचे 40 का 0, 8 अट्ठी 64, 64 4 कितना? 68, 8 अट्ठी 64 और 6 कितना? 70। डेसिमल 2 डिजिट के बाद लगा दो, पावर -12 और प्लस कितना? 3, कितना आ गया? देखिएगा 70.8 10 की पावर -9। अगर मैं डेसिमल को पीछे खींच लूं, थोड़ा सा मैंने डेसिमल को पीछे खींच लिया तो ये संख्या घट गई। क्या हुई? घट गई। कैसे घट गई? पहले 70 पॉइंट थी, अब 7 पॉइंट है। ये एक डिजिट घट गई, तो पावर एक डिजिट क्या कर दो? बढ़ा दो। तो Q कितना आ जाएगा? 7.08 10 की पावर -8 कूलम। ये आपका क्या आ गया? आवेश आ गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कह रहे हैं एक बिंदु आवेश किसी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के केंद्र पर रखा है, -750 फ्लक्स उत्पन्न करता है। ध्यान रखेंगे। अब इधर देख लीजिए कि वैद्युत फ्लक्स कैसा है? माइनस का। इसका मतलब केंद्र पर आवेश प्लस का नहीं रखा है। कैसा रखा है? माइनस का रखा है। हमने पहले ही कहा था, जो भौतिक राशियां अदिश होती हैं उसमें आवेश का चिन्ह साथ में होता है ना।
तो अगर फ्लक्स माइनस का दिया है, इसका मतलब ये है कि केंद्र पर आवेश भी कैसा होगा, माइनस का। पहला पॉइंट कह रहे हैं यदि गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने पहले ही कहा है, यहां जरा देखिए आकर के, मैं बात कर रहा था, ये फ्लक्स को आवेश से मतलब है, किससे मतलब है, आवेश से। त्रिज्या को दुगुनी करो, 4 गुनी करो, 15 गुनी करो, इससे फ्लक्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो मैं क्या कहूंगा यहां पर, पहला पॉइंट कहा है त्रिज्या को दुगुनी, है ना, तो मैं पहले किसका आंसर लिखने जा रहा हूं, ए वाले का, ठीक है, किसका, ए वाले को। तो क्या लिखूंगा, त्रिज्या, या मैं इसे कह दूंगा फ्लक्स, फ्लक्स त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। तो फ्लक्स निर्भर किस पर कर रहा था, आवेश पर, निर्भर नहीं करता है, फ्लक्स त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। अतः त्रिज्या दुगुनी करने पर, दुगुनी करने पर भी फ्लक्स कितना रहेगा, फ्लक्स माइनस का 750, ठीक है, माइनस का 750 ही रहेगा। यानी फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा जब तक आवेश को चेंज नहीं करेंगे। बिंदु आवेश का परिमाण बताना है। अब क्या बताना है, परिमाण किसका, आवेश का। तो फाई का फार्मूला, फाई कितना दिया है, माइनस का 750, बताना क्या है, क्यू, ठीक है। तो फार्मूला क्या लगेगा, फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। एप्सिलॉन नॉट को लेफ्ट में ले आओ, क्या आ गया, क्यू। क्यू बराबर एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 की पावर माइनस 12, और ये दिया है माइनस का 750, कितना, माइनस का 750। अब Q बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 750 गुणे 8.85, और ये रहा 10 की पावर माइनस 12, ठीक है। मैं इनकी गुणा जल्दी के लिए फोन से किए दे रहा हूं, ठीक है, तो इजी हो जाएगा जिससे। तो अगर इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, देखिए जरा, 750 इंटू 885, ये आ रहा है आपका कितना, देखिएगा जरा, 663,750, है ना। डेसिमल आपको 2 डिजिट के बाद लगाना है, यानी डेसिमल यहां पर लग जाएगा 10 की पावर माइनस 12, ठीक है। अब करना क्या है, डेसिमल हम 3 डिजिट पीछे खींच लें, कितने डिजिट, 3 डिजिट, 6.63750। बात समझिएगा थोड़ा, डेसिमल यहां था, मैंने यहां खींच के लगा दिया है, कितने डिजिट शिफ्ट किए, 1 2 3, तो संख्या ये कम पड़ गई है, 3 डिजिट, संख्या कम पड़ गई है, पावर 3 डिजिट बढ़ा दो, माइनस 6.6375 10 की पावर माइनस 9 कूलाम। ये क्या आया, ये केंद्र पर आवेश आ गया, क्या है, केंद्र पर आवेश। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, ये देखिए आपका कह रहे हैं 2 माइक्रो कूलाम, है ना, ये माइक्रो लिख गया है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के केंद्र पर रखा है, पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स ये भी वैसे ही है, 2 माइक्रो कूलाम, यानी 2 और 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। तो फाई बराबर 1/ε0, और इनटू में क्या हो जाएगा, क्यू। तो कितना, 8.85 10 की पावर माइनस 12, ये 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6। आज क्वेश्चन जो भी हो रहे हैं वो बहुत ही नॉर्मल हैं, बेसिक क्वेश्चन हैं, केवल थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं किया गया है। लेकिन इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे वो थोड़ा इसी चैप्टर के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे, डायग्राम वगैरह वाले करेंगे, ठीक है।
ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि आप बिल्कुल छोड़ ही नहीं पाएंगे उन क्वेश्चन को, इस तरीके के वो क्वेश्चन होंगे। तो ये हो गया 2, 10 की पावर -6 और प्लस कितना 12, ये रहा 8.85। मैं इसका डेसिमल हटाऊं तो कितने जीरो बढ़ेंगे 2। रिजल्ट क्या आया 200 बटे में 885, 10 की पावर 6। 5 से काटेंगे 177 आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा, अगर मैं 5 से काट दूं तो आ जाएगा मेरा 100। रिजल्ट में अब क्या आएगा, तो रिजल्ट में आ जाएगा फाई बराबर 100 और 100। अब ऊपर 1000 जो है वो कम है, मैं बढ़ा लेता हूं एक डिजिट, है ना। कितना आ जाएगा, अब ये 5 हो गया, एक कम। 1000 को मैंने 177 से अभी एक जगह डिवाइड किया था, है ना। 1000 को मैंने 177 से डिवाइड किया था, तो क्या आया था 1.13 आया था। क्या आया था 1.13 अप्रॉक्सीमेटली 1.13 10 की पावर 5 वोल्ट इंटू मीटर। ध्यान रखेंगे फ्लक्स को त्रिज्या से नहीं मतलब होता है, फ्लक्स को आवेश से ही मतलब है। नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़ा देखिए अलग तरीके के हैं, ऐसे भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे थोड़ा। यहाँ आई कैप लिखा है, यहाँ भी आई कैप है, यहाँ के कैप है, और यहाँ भी कैप लगा है। क्या लगा है, कैप। अब आपको क्या करना है, आपको डेटा जो दिया उसको अच्छे से नोट कर लीजिए। वैद्युत क्षेत्र ये वेक्टर में है, E बराबर क्या दिया है 3 आई कैप 2 जे कैप 5 के कैप, वेक्टर फॉर्म में। इस बार क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो लिखा है 2 आई कैप और आगे मीटर स्क्वायर है, फाई चाहिए, तो अब डॉट का लगाएंगे, है ना। नोट कर लेंगे यहाँ क्या 3 आई कैप 2 जे कैप प्लस 5 के कैप डॉट ये 2 आई कैप। ठीक है, तो यहां पहले थोड़ा समझ लेंगे। देखिए आई का आई से डॉट 1 होता है, जे का जे से डॉट 1 होता है, के का के से डॉट 1 होता है। यानी यहां आई कैप जे कैप और के कैप सेम सेम का डॉट क्या रहेगा 1। लेकिन अगर मैं आई का जे से करूं, ठीक है, या फिर जे का के से करूं, या फिर के का आई से करूं, तो क्या रहेगा 0। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखेंगे, आई जे है क्या, तो देखिए जरा, ये एक्स अक्ष होती थी, ये वाई अक्ष होता है, और इधर क्या होता है जेड अक्ष। ठीक है, तो क्या है कहानी, ये एक्स है, वाई है, और ये क्या है जेड है। तो एक्स अक्ष की दिशा में जो एकांक सदिश होता है आई कैप कहते हैं, वाई अक्ष की जो दिशा में होता है जे कैप कहते हैं, और जेड अक्ष की जो दिशा में होता है उसको क्या कहते हैं के कैप कहते हैं। ठीक है, यानी अगर हमने आई का जे से किया, जे का के से किया, के से आई का किया, तो क्या आएगा 0, सेम सेम का ही आएगा। तो आइए देखिए अपने क्वेश्चन में, अब देखिए अगर मैं इसका और इसका करूंगा तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 3 दूना कितना 6, आई और आई की गुणा क्या हो गई होगी 1, 3 दूना 6, आई और आई की गुणा कितनी हो गई 1, लिख नहीं रहे हैं। फिर अगर मैं जे की गुणा आई से करूं, तो जे की गुणा जैसे ही मैंने आई से की होगी, समझिएगा मैंने इसकी गुणा इससे की पहले, अब इसकी गुणा इससे करूंगा, फिर इसकी गुणा इससे करूंगा, तो आई की आई से गुणा हो गई, आई की जे से गुणा 0, फिर आई की के से गुणा वो भी क्या 0। तो रिजल्ट क्या है, केवल 6 वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, अब मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू और इसको क्लियर करना चाहूंगा, जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। मैं जैसे E इक्वल टू ले लूं इस बार 2 आई कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और A इक्वल टू मैंने ले लिया आई कैप प्लस 2 जे कैप -3 के कैप।
अब मुझे इनका मान लो डॉट करना हो, ये एग्जाम्पल है, इसका क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, तो मैं लिखूंगा ई डॉट ए, है ना। तो आई वाला लिख लूंगा, जे वाला लिख लूंगा और के वाला लिख लूंगा। डॉट करूंगा किसके साथ, आई प्लस 2j माइनस 3k, है ना। तो इसमें क्या होता है, आई की गुणा आई वाले से होगी, समझे ना क्यों। देखो आई की गुणा आई से करेंगे तो डेटा आएगा, लेकिन आई की गुणा जे से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। यानी आई वाला आई से गुणा करेगा, जे वाला जे से गुणा करेगा और के वाला किससे, के से। कहानी क्या है इसमें कि अगर आई की गुणा जे से करा दी 0, आई की गुणा के से करा दी तो भी 0, है ना। तो सेम सेम का ही करना है, आई वाले का आई से, जे वाले का जे से और के वाले का के से। कैसे, देखिए 2 और यहां कुछ नहीं तो कितना 1, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। फिर 3 और दूना 6 हो गया, फिर 4 3 12 हो गया। ठीक है, आई की आई वाले से किए हैं, ठीक है, और जे की ऐसे देख लो, आई वाले की गुणा आई से, जे वाले की गुणा जे से, ठीक है, और के वाले की गुणा के से कराए हैं। कितना आ जाएगा, 12 और 6 18 में से 2 गया 16। तो आपको ध्यान रखना, इस तरीके के क्वेश्चन आपको इसी तरीके से कर लेने हैं। जब क्वेश्चन में आई के फॉर्म में, जे के फॉर्म में दिया होगा, तब हम लोग ये डॉट वाला फार्मूला यूज करेंगे। आई का आई से कर लेंगे, जे का जे से और के का के से कर लेंगे। ठीक है, तो आज पहली क्लास में हमने आपको केवल 7 क्वेश्चन ही कराए हैं, 7 क्वेश्चन ही कराए हैं, केवल कैलकुलेशन सीखने के लिए, फार्मूले सीखने के लिए कि किस तरीके से ऑपरेट करना है। हमने केवल बेसिक क्वेश्चन ही सीखे हैं। इससे थोड़ा अच्छे लेवल में, थोड़ा बढ़िया लेवल में डायग्राम वाले क्वेश्चन जो हैं, जो कि 10 क्वेश्चन अभी हमने कलेक्ट कर रखे हैं, वो अगली क्लास में करेंगे, जिसमें बेलन के डायग्राम वाले क्वेश्चन होंगे, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष को मिक्स करके कुछ डायग्राम वाले क्वेश्चन होंगे, है ना। वो हम इसकी अगली क्लास में करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आपने इस चैप्टर में किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, किस तरीके से फार्मूला लगाना है, ये सीख लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं इसके नए क्वेश्चनों के साथ में। थैंक यू।